राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूँ आपका अपने इस सेशन में। तो आज का सेशन आपका करंट इशू से संबंधित है या और हम इसमें चर्चा करेंगे भारत की एक और चर्चित बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग के बारे में। इससे पहले की जो क्लास हुई है आपकी, उसमें हमने पृथ्वी द्वितीय की टेस्टिंग के बारे में चर्चा की है और वो भी विस्तार पूर्वक हमने उसको समझा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अग्नि 5 के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे और इसके विशेषता और इस पर दावा, चीन ने इस पर दावा भी कर किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये सुर्खियों में रही है अग्नि 5 मिसाइल। अगर हम बात करें, ये खबर थोड़ा लेट मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। आज के सेशन में चर्चा का विषय आपका क्या है, तो ये है आपकी अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5, तो अगर अग्नि 5 की बात की जाए तो ये टेस्टिंग कब की गई? ये टेस्टिंग आपकी की गई 15 दिसंबर की रात्रि को। कहां से की गई? एपीजे अब्दुल कलाम पोर्ट से। एपीजे अब्दुल कलाम पोर्ट, और ये पड़ता कहां पर है? ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। तो एपीजे अब्दुल कलाम पर क्या की गई? इसकी टेस्टिंग की गई। लेकिन जो अग्नि 5 का लेटेस्ट वर्जन आपके सामने आया है, ये योजना किसकी थी? तो अगर हम बात करें यहाँ पर योजना की, तो इसकी योजना किसने बनाई थी? ये योजना बनाई थी आपकी 2007 में एम नटराजन के द्वारा। एम नटराजन द्वारा इसकी योजना बनाई गई थी 2007 में। अगर बात करी जाए अग्नि 5 मिसाइल का जो पहला टेस्ट किया गया, पहला सफल टेस्ट या फर्स्ट टेस्ट भी लिखिए जो सफल था, और ये हुआ आपका अप्रैल 2012 में। और पहला यूजर ट्रायल इसका किया गया अक्टूबर 2021 में। पहला इसका यूजर ट्रायल किया गया अक्टूबर 2021 में। तो 2012 से लेकर अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक इसके कुल 8 बार टेस्टिंग हो चुकी है। अब तक कुल 8 बार इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। तो जब इसकी इतनी बार टेस्टिंग हो चुकी है, तो अब बात करते हैं हम इसके विशेषता के बारे में, अग्नि 5 की। तो अगर हम यहाँ पर इसकी विशेषता के बारे में बात करें, तो इसकी विशेषता क्या क्या निकल कर आई है? पहली जो विशेषता इसकी होती है, ये हो जाएगी भारत की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक। दूसरी इसकी विशेषता होती है, ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला करने में सक्षम। तीसरी, परमाणु बम यानी कि नाभिकीय हमला करने में सक्षम है। और बड़ा तेज नाभिक हमला यानी कि उच्च दक्षता वाला नाभिकीय हमला ये कर सकती है।
जो आपका 1 कोई टन या 1500 किलोग्राम का परमाणु बम ये डाल सकती है। अगली अगर हम बात करें इसकी तकनीक के बारे में, तो इसमें जो तकनीक यूज की गई है वो तकनीक आपकी हो जाएगी लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। एक मिनट। तो इसमें जो तकनीक यूज की गई है वो हो जाएगी आपकी लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इसमें यूज की गई है। दूसरी इसमें जो तकनीक लगाई गई है तो इसकी तकनीक हो जाएगी जीपीएस और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम। दूसरी तकनीक इसमें यूज की गई है जीपीएस और नाविक सैटेलाइट नेविगेशन या सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी आती है वो हो जाएगी MIRV तकनीक। और ये तकनीक क्या हो जाएगी, ये होती है, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, ये होती है आपकी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री-एंट्री मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल। री-एंट्री व्हीकल ये होती है। तो MRI तकनीक की वजह से इस प्रकार समझिए, अग्नि 5 को क्या महारत हासिल हुई, अग्नि 5 2 से लेकर 10 स्थान 2 से लेकर 10 स्थान को एक बार में नष्ट कर सकती है या एक बार में हमला कर सकती है। तो ये इतनी बेहतरीन मिसाइल है। अगर अग्नि 5 की यहाँ पर बात की जाए, अग्नि 5 की स्पीड के बारे में, अग्नि 5 की अगर हम बात करें स्पीड, तो इसकी स्पीड आपकी होती है 29,401 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये गति करती है। दूसरी ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी स्पीड भी होगी एक बार में 2 से लेकर 2 से ज्यादा, एक बार में 2 से लेकर 12 हथियार ले जाने में सक्षम। अगली जो इसकी विशेषता आती है, अगली इसकी विशेषता हो जाएगी सटीकता के साथ हमला करने में महारत, यानी कि सटीकता के साथ हमला, सटीकता के साथ हमला, और इतनी सटीकता के साथ हमला करती है अगर टारगेट 20 से लेकर 80 मीटर, एक मिनट, 20 से लेकर 80 मीटर भी जाता है तो भी उसको ये आसानी से नष्ट करेगी। तो बात है यहाँ, अगर टारगेट 20 से लेकर 80 मीटर भी 80 मीटर के दायरे में अपनी जगह बदलता है
तो भी उसको नष्ट कर देगी। तो ये सब इसकी खासियत है। एक इसकी खासियत इसमें लगा है मोबाइल कैरियर लॉन्चिंग सिस्टम। ठीक, तो अग्नि 5 की ये सारी विशेषता है। एक बार इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर समझेंगे अग्नि के बारे 5 के बारे में। तो अग्नि 5 मिसाइल की पहली विशेषता तो ये है, ये सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। दूसरी, ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हमला करने में सक्षम, यानी कि अंतर महाद्वीपीय हमला करने में सक्षम अगर हिंदुस्तान को महारत हासिल है तो वो अग्नि 5 की वजह से है। और नाभिकीय हमला करने भी सक्षम है, लेकिन बड़ी उच्च क्षमता का नाभिकीय हमला, इससे ज्यादा क्षमता नाभिकीय हमले की शायद भारत के पास न हो। और ये 1.5 टन और 1500 किलोग्राम का परमाणु बम ये डाल सकती है। अगर हम बात करें तकनीक, लेजर गाइरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो क्या करता है, इसे गाइडेंस देता है टारगेट को, यानी कि जो ये क्या, इसकी वजह से क्या होता है, लेजर की वजह से इसमें टारगेट फिक्स किया जा सकता है। अगर लेजर की वजह से या मौसम खराब की वजह से या आपका किसी भी वजह से लेजर विफल हो जाती है तो इसमें दो ऑप्शन हो रहे हैं टारगेट के कोऑर्डिनेट को फिक्स करने के। एक होता है जीपीएस सिस्टम, एक होता है नाभिक सैटेलाइट सिस्टम। यानी कि अगर लेजर की वजह से ये अपने टारगेट को नहीं हिट कर पा रही है किसी वजह से, तो ये सैटेलाइट की मदद वहां पर लेगी। और सैटेलाइट के बीच मिसाइल में दो ऑप्शन उपलब्ध है। एक जीपीएस जो कि आप जानते हैं यूएसए का है, और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम किसी टारगेट पर हिट करना चाह रहे हैं और यूएसए हमें उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं भेजता, यानी कि हमने जीपीएस को हमें उपलब्ध नहीं कराता, तो उस समय भारत का जीपीएस यानी कि भारत का सैटेलाइट जो पथ प्रदर्शक बनेगा वो होगा नाभिक। ये भारत का अपना मैप है नाभिक, जो अपने कोऑर्डिनेट अपनी सैटेलाइट के द्वारा निकाल सकता है। तो दोनों सैटेलाइट का यूज इसमें किया गया है, जीपीएस का भी और नाभिक का भी। अगर बात करें MIRV तकनीक, इस तकनीक की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल और री एंट्री व्हीकल, यानी कि एक साथ एक से अधिक टारगेट को हिट करना, यानी कि दो से ज्यादा टारगेट को अगर हिट करती है कोई मिसाइल तो वो MIRV तकनीक पर आधारित होती है। और इस अग्नि 5 मिसाइल MRI तकनीक से लैस हो, ये योजना 2007 में ही बन चुकी थी। M नटराजन के द्वारा इसकी योजना बनाई जा चुकी थी, लेकिन 2012 में MRI तकनीक इसमें उपलब्ध नहीं हो पाई थी। उस 2012 के बाद इसमें अपडेट करने का कार्य शुरू हुआ। हम 2012 से लगातार इसका अपडेट कर रहे हैं, यूजर ट्रायल इसके कर रहे हैं। तो 2021-22 में 15 दिसंबर 2022 को इसमें ये महारत हासिल कर ली गई और ये अपडेट हो गई। लेकिन अपडेट होकर बड़ा शानदार वर्जन हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल के समय आया है, जो इसकी रेंज को, जैसे 2012 में अगर हम बात करें, 2012 में यहाँ पर इसकी रेंज थी 5500 किलोमीटर, लेकिन आज इसकी रेंज बताई जा रही है 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा। हालांकि चीन इसकी रेंज को दावा और ज्यादा बढ़ाकर बता रहा है। चीन दावा करता है कि अग्नि 5 की रेंज 8000 से ज्यादा है, लेकिन अभी अगर हम अपने समाचार पत्रों का या सोर्सेज का बात करें, जो DRDO के द्वारा खबर निकल कर आई है न्यूज पत्रों में, तो वो निकल कर आई है 7000 किलोमीटर से ज्यादा। तो आप समझ गए होंगे। अगर हम अगली बात करें, अग्नि 5 मिसाइल 2 से लेकर एक बार में 10 टारगेट को हिट कर सकती है। अगर एक बार ये हथियार लेकर मिसाइल उड़ी तो ये एक बार के में 10 जगह एक साथ हमला कर सकती है। तो इतनी बेहतरीन ये मिसाइल है। एक बार में 10 से ज्यादा, जब ये 10 से ज्यादा टारगेट एक साथ हिट करेगी तो इसका मतलब है इस मिसाइल में 2 से लेकर 10 हथियार एक साथ इसमें रखे जा सकते हैं, या मैक्सिमम 10 हथियार तक इसमें एक साथ तक पेलोड किए जा सकते हैं। और सटीकता के साथ निशाना लगाती है। और मोबाइल कैरियर लॉन्च सिस्टम क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मोबाइल के द्वारा लॉन्च की जा सकती है। अगर ये हो जाएगा, मोबाइल के द्वारा ऑपरेटिंग की जा सकती है या मोबाइल द्वारा लॉन्च हो सकती है। और ट्रक कैरियर सिस्टम से भी इसमें उपलब्ध है। और आप इसका एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं, दोनों ही सिस्टम को समझ सकते हैं। जैसे चलते हुए ट्रक से लॉन्च की जा सकती है, चलते हुए ट्रक
चलते हुए ट्रक से लॉन्च की जा सकती है, ये इसका एग्जाम्पल बनता है। यानी कि इसे बहुत ही कम समय में ये लॉन्च की जा सकती है। अगर मिसाइल कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा रही है और रास्ते में ही इसे लॉन्च करना पड़ गया, तो ये चलते हुए ट्रक से भी अपनी उड़ान भर सकती है। तो ये इसके मोबाइल लॉन्चिंग कैरियर सिस्टम ये होता है। तो अगर हम बात करें अग्नि 5 के बारे में, तो अग्नि 5 जैसे पृथ्वी 2 का अभी अपडेट वर्जन सामने आया है, उसी प्रकार अग्नि 5 का ये अपडेट वर्जन है। हालांकि अग्नि 5 पहली टेस्टिंग 2012 में ही हो चुकी थी, जिसको सफल हो गई थी और उसी समय से ये सेवा में है। तो 2012 से ये सेवा में है लगातार। लेकिन यहाँ पर अब जो बात करेंगे हम अग्नि 5 के बारे में, कल की क्लास में हमने एक प्रोग्राम पढ़ा था जो चलाया गया था 1982 और 83 में, और इसके हेड कौन बने थे? इस प्रोग्राम के हेड बने थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम इस प्रोग्राम के हेड थे। और ये प्रोग्राम था, याद भी रखना, कल की क्लास में मैं बता चुका हूँ, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास विकसित करने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करने के लिए 5 तरह की बैलिस्टिक मिसाइल इसमें छाटी थी या इसमें चयन किया गया था, जिसको हम जानते हैं पटना के नाम से। और इन 5 मिसाइलों में से एक प्रोग्राम हिंदुस्तान का विफल भी रहा है। हमारा एकमात्र मिसाइल टेक्नोलॉजी जो विफल रही है वो है त्रिशूल। त्रिशूल की जगह आज हम किसका यूज कर रहे हैं? बराक मिसाइल का यूज कर रहे हैं, जो कि अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी याद रखना। तो 1982 में क्या किया गया? एक प्रोग्राम चलाया गया, इसके तहत अग्नि 5 अग्नि मिसाइल 5 नहीं अग्नि मिसाइल। तो इसके तहत जो अग्नि मिसाइल बनी है उसकी अब तक 5 वर्जन बन चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट वर्जन की, तो पहला वर्जन को कहते हैं हम अग्नि 1। दूसरा इसका वर्जन आया, ये कहलाता है अग्नि 2। तीसरा इसका वर्जन कहलाता है अग्नि 3। चौथा वर्जन यहां पर होगा अग्नि 4, और इसी का ही 5वां वर्जन यहां पर हो जाएगा अग्नि 4, लिख लीजिए यहाँ पर अग्नि 4, और यहाँ पर आ जाएगा अग्नि 5। तो ये 5 वर्जन अब तक हमारे पास इसके उपलब्ध है। अगर हम बात करें अग्नि 1, अग्नि 1 कब बनी थी? तो ये बन गई थी आपकी 1989, यानी कि पृथ्वी के 1 वर्ष बाद ही। और इसकी अगर हम बात करें रेंज की, तो इसकी रेंज थी उस समय 700 किलोमीटर। वहीं अग्नि 2 की अगर बात करें, अग्नि 2 बन गई थी आपकी 1999 में, और इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज थी यहाँ पर 2000 किलोमीटर। अगर अग्नि 3 की बात करें, अग्नि 3 आपकी बन गई थी 2006 में, और इसकी रेंज थी 3000 किलोमीटर। अग्नि 4 की अगर बात करें, अग्नि 4 बन गई थी आपकी 2010 में, और इसकी रेंज हो जाएगी 4000 किलोमीटर। तो अग्नि 5 को 2 वर्ग के में आप समझना। अग्नि 5 की अगर बात करें, अग्नि 5 की टेस्टिंग पहली हो चुकी थी 2012 में, ये बन चुकी थी, और उस समय इसकी रेंज कितनी थी? उसकी रेंज हो जाएगी 5500 किलोमीटर। और इसी का ही अपडेट वर्जन यानी कि विकसित रूप की अगर हम बात करें, ये आपका आया है 15 दिसंबर 2022 को, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें इसकी रेंज रखी गई है कितनी? 7000 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक चीज है, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में ऑथेंटिक न्यूज तो यही है जो डीआरडीओ ने इसकी घोषणा की है 2021 तक। अक्टूबर 2021 में जब जैसे इसका पहला यूजर ट्रायल किया गया था, उस समय जो उसकी विशेषता या रेंज निकल कर आई थी 5500 किलोमीटर। लेकिन जैसे दिसंबर में हम पहुंचे, दिसंबर 2022 में,
इसकी रेंज निकल कर आई है 7000 किलोमीटर। तो अब डीआरडीओ के द्वारा इस चीज की हालांकि अभी पुष्टि नहीं की गई है। अग्नि 5 को अगर कई क्वेश्चन में अभी इस समय अगर कोई एग्जाम होता है और उसमें इसकी रेंज पूछते हैं तो वहां पर सीधा आंसर आपका 5500 किलोमीटर होगा। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है डीआरडीओ इसका यहाँ पर जो ये विकसित रूप हमने इसका बनाया है, इसका नाम वो अग्नि 7 दे दे या 6 दे दे या 5 दे दे, तो कुछ भी दे दे, जब तक वो अपडेट नहीं करता तब तक हम 7000 किलोमीटर नहीं लगाएंगे। अगर ऑप्शन में ये दोनों उपलब्ध है तो आपको 5500 को ही फिलहाल में प्राथमिकता देनी है, क्योंकि ये कोई ऑथेंटिक नहीं है। और एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पर चीन का दावा, हालांकि जगह नहीं बची होगी मेरे ख्याल से स्क्रीन पे, जमाना के बराबर ही है, चलो इधर देख लेते हैं। तो ये तो थी आपकी ये। अब बात करते हैं हम चीन के दावा। चीन ने दावा एक तो इसकी रेंज को लेकर दिया है, यहाँ पर चीन का दावा आता है ये वाला। एक तो यहाँ पर चीन ने इस रेंज का दावा किया है। चीन का दावा था उस समय 2021 में कि अग्नि 5 की जो रेंज है वो 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि इस दावे में लगभग सटीकता चीन की पाई गई है? हालांकि ये चिंता का भी विषय हो सकता है, क्योंकि ये 7000 किलोमीटर रेंज दिसंबर के लास्ट तक निकल कर आई है, वो भी पत्रिका के माध्यम से। डीआरडीओ ने अभी तक किसी कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और न्यूज के माध्यम से ये खबर निकलकर सामने आई है कि ये 7000 किलोमीटर की, जबकि चीन इससे एक वर्ष पहले ही अक्टूबर 2021 से ही इसकी रेंज को लेकर अपडेट देना शुरू कर दिया था। दूसरी जो इसमें चीन का दावा है इसके टारगेट को लेकर, जैसे कि एक यहाँ पर दावा किया गया है 2 से लेकर 10 स्थान पर, और यहाँ पर चीन का दावा है कि ये 12 टारगेट हिट कर सकती है। तो एक दावा ये हो जाएगा, और एक सबसे दावा इसको लेकर है। दावा ये भी किया जाता है, यहाँ पर दावा किया जाता है कि ये बैलिस्टिक नहीं, ये तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये 3 दावे चीन के द्वारा इस पर किए गए। लेकिन जब तक डीआरडीओ इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपनी स्टेटमेंट नहीं देता तब तक हम इसको बैलिस्टिक मिसाइल, 10 टारगेट और 5500 किलोमीटर मान सकते हैं। अगर 5500 ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है 7000 किलोमीटर वहां पर ऑप्शन में रहे, तो हम 7000 किलोमीटर पर जा सकते हैं ऑप्शन वाले पर। लेकिन उससे पहले अगर 5500 हमें ऑप्शन में दिखता है तो नहीं जाना है। जो उसका ऑफिशियल स्टैंड है डीआरडीओ का, वो ही हमें फॉलो करना है। तो आज फिर हमने एक मिसाइल की चर्चा पूरी कर ली। चलिए, तो ठीक है, इस सेशन को फिर यहीं तक ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आपको वीडियो आती है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू। मिलते हैं फिर अपने अगली एक और करंट इशू की क्लास को लेकर, जिसमें नवीनतम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम, या कोई नवीन घटना जो इसमें चर्चा में रही है या रह चुकी है, तो उन दोनों को हम यहाँ पर उठाएंगे। और आज इसके बाद में हम आईएनएस पर नौसेना के विभाग में चलेंगे। नौसेना के विभाग में 2 बड़ी उपलब्धियां हाल ही में प्राप्त की है आप हमारे देश ने, और वो हो जाएगा, एक तो विध्वंसक युद्धपोत हमारे नेवी में शामिल हुआ है, जिसे का नाम रखा गया है आईएनएस मोरमुगांव, और एक पनडुब्बी हाल ही में शामिल की गई, बीते कल रात ही शामिल की गई है, जो आपकी आईएनएस कलवरी क्लास की है। तो उस युद्धपोत एवं आपकी पनडुब्बी के बारे में चर्चा करेंगे हम अगले सेशनों में। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक इजाजत दीजिए, चलते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।